कुछ लोग पैदा होते हैं और भीड़ में खो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग खुद को इस तरह से बनाते हैं कि दुनिया कभी उन्हें भुला ही नहीं पाती। और ब्रूस ली भी उनमें से एक थे, जिन्होंने 32 साल की उम्र में इतना कुछ हासिल कर लिया था जितना लोग कभी पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। ब्रूस ली को लोग इंसान नहीं, एक सुपर ह्यूमन कहते थे, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे कारनामे किए थे जो किसी भी इंसान के लिए करना नामुमकिन था। चाहे फिर 1 इंच पंच हो, 2 उंगलियों से एक्यूरेट पुशअप करना हो, अपने नन चाकू से टेनिस बॉल के मशहूर खिलाड़ी को हराना हो, या फिर 1 सेकंड में 6 किक्स मारना हो। और उनकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि जिसे कैमरा भी कैप्चर नहीं कर पाता था। और उनके किए हुए एक्शंस को दिखाने के लिए कैमरा फ्रेम रेट को कई गुना कम करना पड़ता था। लेकिन ये सफर जितना सुनने में आसान लगता है, उससे कई गुना मुश्किल था ब्रूस के लिए। जब वो 16-17 साल के थे तब उनकी हर दिन मारपीट होती थी दूसरे बच्चों से। और एक बार ये मारपीट इतने आगे तक चली गई थी कि बात सीधा ब्रूस ली के पापा के पास चली गई थी। और तब उन्होंने कुछ नहीं कहा था, बस एक बात कही थी ब्रूस ली से, और वही बात ब्रूस ली की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। वैसे ही उन्हें अपने लाइफ का पर्पस मिल गया था। और वो बात ब्रूस ली के पापा ने कही थी कि दुनिया से लड़ने से पहले अपने आप को इतना ताकतवर बनाओ कि कोई भी तुमसे लड़ने से पहले 100 बार सोचे। और यही से उन्होंने काफी मेहनत करना शुरू कर दी। और ब्रूस ली को खुद पर 1% भी डाउट नहीं था, और उन्हें लगता नहीं था, बल्कि पूरा यकीन था कि मैं एक दिन बड़ा सुपरस्टार बन जाऊंगा। और ब्रूस ली इसी के साथ एक फिलोसोफर भी थे, जो अपने विचारों को लिखकर रखते थे। तो चलो इन 2 मशहूर पत्रों से उनके दिमाग के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। तो पहला पत्र ब्रूस ली ने खुद के लिए लिखा था, मेरे डेफिनेट चीप एम, मैं ब्रूस ली यूनाइटेड स्टेट का सबसे बड़ा चाइनीज स्टार बनूंगा। उसके बदले में मैं अपनी सबसे एक्साइटिंग परफॉर्मेंस और एक्टर होने के नाते सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। 1970 की शुरू होते होते मैं पूरी दुनिया में नाम कमाऊंगा और 1980 तक मेरे पास $10 मिलियन होंगे। मैं अपनी पसंद से रहूंगा और आंतरिक स्थिरता और आनंद प्राप्त करूंगा। ब्रूस ली, जनवरी 1969। सेकेंड लेटर ब्रूस ली ने अपने हांगकांग में रहने वाले दोस्त को लिखा था, जिसका नाम पॉल सो था। डियर पॉल सो, हो सकता है कि ये पत्र समझने में कठिन हो, इसमें मेरे सपने और मेरी सोच है। हो सकता है कि मैं ठीक से ना लिख पाऊँ, फिर भी मैं तुम्हारे साथ मेरे दिल की बात बांटना चाहता हूँ। कृपया इस पत्र को खुले दिल से पढ़ना। अच्छे स्टैंडर्ड और लिविंग जीने के 2 तरीके हैं। एक है हार्ड वर्क, जो लोग करते आ रहे हैं, तुम बस भीड़ में चलते जाओ। और दूसरा है इमेजिनेशन, जिसमें मेहनत भी बराबर शामिल है। पहले तरीके में कोई बुराई नहीं है, लेकिन तकदीर उसी की कदम चूमती है जो वो करने की हिम्मत और सोच रखता है, जो अभी तक किसी ने न किया हो। हर इंडस्ट्री और हर प्रोफेशन की यही कहानी है। और आज अमेरिका वो जगह है जहाँ एक अच्छा आइडिया और मेहनत इंसान को कुछ भी बना सकती है। कुंफू मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है। इस कला ने मेरा चरित्र और मेरी सोच बनाई है। मैं कुंफू को 3 स्तरों पर शारीरिक, मानसिक और आत्मिक प्रैक्टिस करता हूँ। कुंफू प्राचीन मार्शल आर्ट्स है, लेकिन जूडो और कराटे, जो इसके छोटे छोटे रूप है, अमेरिका में काफी प्रचलित हो रही है, क्योंकि यहाँ किसी ने कुंफू का नाम नहीं सुना और ना ही कोई यहाँ सक्षम मास्टर है। इसमें कोई अपवाद नहीं कि मुझे बहुत सालों अपनी कला और अपने चरित्र पर काम करना है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरी सालों की मेहनत मुझे अमेरिका में कुंफू सिखाने का हकदार बनाती है। समय आ गया है कि पहला कुंफू इंस्टीट्यूट खोला जाए, जो अगले 10-15 सालों में पूरे अमेरिका में ब्रांचेस फैलाएगा। केवल पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, मुझे पूरे विश्व में चाइनीज कला के बारे में बताना चाहता हूँ। मुझे लोगों को सिखाना और मदद करना बहुत पसंद है। साथ में मैं चाहता हूँ कि मैं अपने परिवार के लिए एक अच्छा घर बनाऊं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि कुंफू मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है। मेरी जिंदगी इसी की चारों तरफ रहेगी। मुझे पता है कि मेरा आइडिया सही है और रिजल्ट भी संतोषजनक होंगे। मुझे अपने फ्यूचर और रिजल्ट की ज्यादा चिंता नहीं है, लेकिन मैं चाइनीज मार्शल आर्ट्स को फैलाने के लिए मशीनरी शुरू करना चाहता हूँ, जो अपनी आप चलती जाए। मेरा योगदान ही मेरी सफलता है। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल जीनियस साइंटिस्ट डॉक्टर चार्ल्स स्टिमी से जब पूछा गया कि अब अगले 25 वर्षों में कौन सा आविष्कार दुनिया बदल देंगे, तो ये सवाल सुनकर डॉक्टर चार्ल्स कई मिनटों के लिए शांत हो गए। फिर वो कहते हैं कि आत्मिक शक्ति। जब इंसान अपने अंदर की आत्मिक शक्ति को पहचान लेगा और उसे जगाकर साइंस, बिजनेस और जिंदगी को बेहतर बनाएगा, तो यही सभ्यता कई गुना बढ़ जाएगी। ब्रूस ली पत्र में आगे कहते हैं कि मुझे महसूस होता है कि मेरे अंदर वो आत्मिक और क्रिएटिव शक्ति है
जो किसी भी ताकत को बढ़ा सकती है। जब मैं इससे जुड़ता हूँ तो मेरा दिमाग अपने आप उसकी तरफ खींचा चला जाता है और किसी भी प्रकार के डर और संदेह के लिए जगह नहीं होती। जब पानी में पत्थर गिरता है तो कई लहरें आकर बाहर की तरफ बढ़ती रहती है और फिर पूरा तालाब को भर लेती है। और बिल्कुल ऐसा ही होगा जब मैं अपने मार्शल आर्ट्स के लिए प्रेम और आत्मिक शक्ति को एक्शन और मेहनत का आकार दूंगा तो सारी बाधाएं एक एक करके लांघ ली जाएगी। अभी मेरे पास केवल एक छोटा सा बेसमेंट है, लेकिन मैं अपने मस्तिष्क में कुंफू इंस्टीट्यूट की 5-6 स्टोरी और बड़ी उत्कृष्ट इमारत साफ देख सकता हूँ। मैं जल्दी हतोत्साहित नहीं होता और आसानी से अपने आप को बाधाएं पार करते हुए और असंभव लक्ष्य हासिल करते हुए देख सकता हूँ, विजुअलाइज कर सकता हूँ। मुझे पता नहीं कि ये ईश्वरीय आदेश है, लेकिन मुझे अपने अंदर अदम्य शक्ति और शरीर में स्फूर्ति होने का महसूस होता है। मेरे सारे गोल और प्लानिंग मन और आंतरिक शक्ति पाने के लिए है। मैं जानता हूँ कि बाहरी सफलता और साधना से मन की शांति नहीं बढ़ेगी। इसके लिए मैं जैन और ताओइज्म से अपना जीवन जीता रहूंगा। आने वाले समय में लोग कहेंगे कि मैं सफलता के पीछे भागता हूँ, लेकिन सच तो ये कि मेरी कुंफू करने की इच्छा लालच से शुरू न होकर वो इस जानकारी से शुरू होती है कि मैं कर सकता हूँ। ये सपना मेरा स्वाभाविक गुण है, क्योंकि इसको लेकर मेरे मन में कोई डाउट नहीं है। दोस्तों, सपने वही पूरे कर सकता है जो सपने देखकर उसे सच बनाता है, क्योंकि बिना लक्ष्य के निशाना नहीं लगाया जा सकता। शुभकामनाएं, आपका ब्रूस ली। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलती है ऐसे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो और अपने सपनों के ऊपर मेहनत करते रहो।